बताइएगा। हाल ही में कौन सा देश खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग कर लिया है? तो यूएसए इसका उत्तर होगा। और वहीं अगर बात करिएगा, हाल ही में चर्चा में रही दीपा कर्माकर, इन्होंने अपने सक्रिय खेल जीवन से संन्यास ले लिया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्ट इसका उत्तर होगा। किस देश हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। 28 जनवरी 2025 और 28 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आने वाले 10 से 15 मिनट में चर्चा की जाएगी। वीडियो क्लास तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। लास्ट डे की अगर बात कर लीजिएगा, 27 जनवरी को मैंने आपको बताया था हाल ही में कौन सा राज्य समान सिविल नागरिकता लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। तो याद रखिएगा, आगामी कुछ समय में, कुछ दिनों में जो है उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी यानी यूनिवर्सल सिविल कोड लागू किया जाएगा। तो समान सिविल नागरिकता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बताइएगा। किस तिथि को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई गई थी? तो 22 जनवरी सन 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में पहली बार जो है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो व्यवस्था की गई थी, पूजन अर्चना की गई थी। और इस बार 22 तारीख को यह पहली बार पहला वर्षगांठ आपको मनाया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा है याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? याला ग्लेशियर जो अत्यधिक तीव्र गति से पिघल रहा है और 2040 तक इसकी समाप्ति के आसार हैं, कहाँ पे है? तो नेपाल बताइएगा। हाल ही में कौन सा देश खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग कर लिया है? तो यूएसए इसका उत्तर होगा। और वहीं अगर बात करिएगा, हाल ही में चर्चा में रही दीपा कर्माकर, इन्होंने अपने सक्रिय खेल जीवन से संन्यास ले लिया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्ट इसका उत्तर होगा। किस देश में विश्व की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया गया? चीन बताइएगा, एशिया का सबसे बड़ा देश है। और वहीं अगर बात करिए, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वर्ड ऑफ गाजा के लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा जो है इसका राइट आंसर है। लास्ट डे मैंने आपको यह चीज़ बताई। टुडेज करंट अफेयर्स, आज से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की नई मलिका बनी है। 4 खिलाड़ियों का नाम और किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जीता है? इसका उत्तर आपका होगा, ये हैं आपकी मेडिसन कीज, यूएसए से बिलोंग करती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्लेयर है, 29 वर्षीय। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का महिला एकल खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। अब 4 बड़े ग्रैंड स्लैम जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, देखिए। सबसे पहले वर्ष में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जनवरी महीने में होगा। इसके बाद आपका होता है फ्रेंच ओपन जो कि अप्रैल मई में होता है। विंबलडन आपका जून जुलाई में होता है। और सबसे लास्ट में आपका होता है यूएस ओपन। टेनिस की 4 बड़े ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं, और इनका क्रम कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ देता है। जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन इस समय चल रहा है। महिला एकल विजेता आपकी बनी है मेडिसन की। देखिए, इन चारों ग्रैंड स्लैम के जो महिला एकल विजेता होती हैं और चाहे पुरुष एकल विजेता होते हैं, इनको आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और चारों से प्रश्न आपका बनता रहता है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत किस नंबर पर स्थित है, किस पायदान पर स्थित है? ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत किस नंबर पे है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 भारत के 4 नंबर पे है। इसके बारे में कुछ फैक्ट है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, की पॉइंट के अंतर्गत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 145 देशों को उनकी पारंपरिक सैन्य ताकत के आधार पर रैंक करता है, जिसमें भूमि, समुद्र और वायु की ताकत शामिल है। 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत अपनी चौथी रैंक को बनाए हुए है और इसका स्कोर 0.1184 है। इससे ऊपर 3 देश हैं। सबसे अधिक जो आपका मार्क है यूएसए का है, सबसे विशाल सेना है, सबसे शक्तिशाली सेना कहिएगा। रूस सेकेंड नंबर पे आता है, चीन आपका तीसरे नंबर पे है और चौथे भारत की स्थिति है। सबसे जो आदर्श स्थिति होती है 0.000 की होती है और ये आदर्श सैन्य ताकत को प्रदर्शित करता है।
लेकिन कोई भी देश जो है इसको हासिल नहीं कर पाता है। देखिए जो चीज़ें मैंने बताई, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो आपका है एक ऐसा इंडेक्स है जो 145 देशों की सैन्य क्षमताओं का आकलन करता है, चाहे थल सेना हो, स्थलीय सेना हो, मतलब चाहे थल सेना हो, नौसेना हो या फिर वायु सेना हो। तो सबसे जो अच्छी कंडीशन होती है वो 0.00 की होती है, लेकिन वह कोई प्राप्त नहीं करता। सबसे अच्छी कंडीशन इस समय यूएसए के बाद रूस के बाद चाइना और चौथे नंबर पे हमारा देश आपका आता है ना। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 23 जनवरी को मनाया गया पराक्रम दिवस किस महापुरुष से संबंधित है? 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाया जाता है, सबको मालूम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए 23 जनवरी को तो मनाया जाता है आपका पराक्रम दिवस, और किससे रिलेटेड है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन आपका पड़ता है 23 जनवरी। और 23 जनवरी को मतलब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, आंदोलन में नेताजी की भूमिका को देखते हुए जो है यह दिवस आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 तारीख को। 1897 ईस्वी को इनका जन्म कटक में हुआ था, ये भी आपको ध्यान देना होगा, है ना। अब इनके बारे में कुछ की फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। पराक्रम दिवस की अगर बात करिएगा, पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था तथा यह उनके 128वें जयंती है। यह दिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदानों के लिए मनाया जाता है। पहला पराक्रम दिवस वर्ष 2021 में मनाया गया था, ये आप याद रखिएगा। पहला पराक्रम दिवस 2021 में कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित किया गया। इस वर्ष यह दिवस संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। तो इतने फैक्ट मैंने आपको बता दिए नेताजी के जन्मदिन के संबंध में, इसको आप याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात कर लीजिएगा तो इनका जन्मदिन जो है प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को होता है, और 31 अक्टूबर को यूनिटी डे यानी एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आपका 25 दिसंबर को होता है, और ये जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, अग्नि के निर्माण में जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। फिलहाल नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जारी किए गए सम्मान संजीवनी ऐप का संबंध किस राज्य सरकार से है? सम्मान संजीवनी ऐप किससे संबंधित है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, सम्मान संजीवनी ऐप किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ होती है, और हरियाणा सरकार के द्वारा यह एप्लीकेशन जारी किया गया लास्ट डे। इसके बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने महिला एवं बाल किशोरी सम्मान योजना के तहत सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च किया, है ना। हरियाणा सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एक योजना चलाई जाती है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, और इसी योजना के तहत सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? तो हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं श्रुति चौधरी के द्वारा। इस योजना के तहत 10 से 45 वर्ष के बीपीएल महिलाओं और लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया जाता है। यह काम आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से किया जाता है। तो इतनी चीज़ें हैं, यह आपको ध्यान देना होगा। हरियाणा सरकार के द्वारा यह एप्लीकेशन जारी किया गया है, और महिलाओं संबंधित योजना को रेफर करने के लिए, है ना। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका आता है, अगला प्रश्न जो आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मंथन हथकरघा सम्मेलन है, और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? गिरिराज सिंह, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान या फिर रमेश पोखरियाल? तो याद रखिएगा कपड़ा मंत्री आपके हैं गिरिराज सिंह जी, और इनके द्वारा लास्ट डे हथकरघा सम्मेलन मंथन का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट ए, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, हाल ही में किस भारतीय लघु फिल्म को 2025 के लिए ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया है? नॉमिनेशन हुआ है। उस पिक्चर का नाम देखिए आपको बताना होगा
किस भारतीय लघु फिल्म को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को 2025 के लिए ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया है? अनुजा, अहिल्या, लक्ष्मी या फिर महादेवी। तो याद रखिएगा, ये है आपका शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अनुजा, और अनुजा को ऑस्कर अवार्ड 2025 में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए क्या किया, बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको आपको ध्यान देना होगा। ये तो रहा आज का प्रश्न। प्रीवियस डे की अगर बात करिएगा, लास्ट डे मैंने आपको बताया था हाल ही में किस राज्य में ब्लैक पैंथर नामक तेंदुआ की दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है। ब्लैक पैंथर की लोकेशन पूछी गई है, कहाँ खोजी गई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए, उड़ीसा नामक स्थान पर, उड़ीसा नामक राज्य में जो है तेंदुआ की प्रजाति ब्लैक पैंथर खोजी गई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा उड़ीसा की कैपिटल क्या है, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री और वहाँ के वर्तमान राज्यपाल का नाम, है ना। सबसे लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए, और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली एप्लीकेशन संजय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर एस जयशंकर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।